नमस्कार। सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु और गुरु बृहस्पति के महापरिवर्तन के बारे में। जी हाँ, राहु और गुरु दोनों ही महापरिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी कि अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऐसे में राहु जो कि अकस्मात रूप से धन देने के कारक माने जाते हैं और गुरु जो कि सौभाग्य और समृद्धि के कारक माने जाते हैं। गुरु जो कि शुभता के कारक माने जाते हैं। ऐसे में इन दोनों के इस महापरिवर्तन का क्या प्रभाव मकर राशि के जातकों पर पड़ेगा, किस प्रकार से ये आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, क्या लाभ होगा और किस प्रकार से आपको प्रचंड जीत प्राप्त होगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, मकर राशि के जो भी जातक हैं, 9 ग्रह होते हैं और नवग्रहों का हमेशा फिर बदल राशि परिवर्तन होता रहता है। कभी ग्रह वक्री होते हैं, कभी अस्त होते हैं, कभी राशि परिवर्तन करते हैं और कभी ये नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। इसी के आधार पर हमारे जीवन में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब देखा जाए तो मई के महीने में 14 मई के दिन वह खास तारीख रहेगी जिस दिन देव गुरु बृहस्पति, जो कि देवताओं के गुरु और ग्रहों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं, यह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन आपके पंचम भाव से निकलेंगे और आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे, कर्म स्थान में गोचर कर जाएंगे। ऐसे में कार्य क्षेत्र में जो भी विघ्न बाधाएं होंगी उसे देवगुरु बृहस्पति समाप्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे। इस दौरान आप मजबूत बनेंगे, आपके अंदर लड़ने की क्षमता डेवलप होगी, शत्रुओं का नाश करेंगे, साथ ही कर्जों से भी मुक्ति दिलाने में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। 14 मई को जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। छठे भाव में जाकर देवगुरु बृहस्पति आपको छठे घर से रिलेटेड प्रभाव देना शुरू कर देंगे। इसके बाद परिवर्तन होगा राहुदेव का। राहुदेव जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट माने जाते हैं। वैसे तो इन्हें कोई भी ग्रह कुंडली में प्राप्त नहीं है, लेकिन ये जिस भाव में होते हैं, जिस घर में होते हैं, उस पर पूरा अपना कब्जा जमा ही लेते हैं। राहुदेव 18 मई 2025 के दिन अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि से निकलेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे। राहुदेव बाकी ग्रहों की तरह सीधी चाल नहीं चलते या आगे की तरफ नहीं जाते हैं, इसलिए मीन राशि के ठीक पीछे घर यानी कि कुंभ राशि में अपना गोचर करेंगे। ऐसे में आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में आकर राहुदेव विराजमान हो जाएंगे। बात करें केतु देव की, तो केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान है। शनि की 7.5 आपके जीवन से समाप्त हो चुकी है। शनि तीसरे भाव में चले गए हैं। शनि आपके धन संबंधी समस्याओं को अब दूर कर रहे हैं। बात की जाए यदि सूर्य की, तो सूर्य इस समय मकर राशि के लिए परम उच्च के होते हुए मेष राशि में विराजमान हो चुके हैं। सूर्य की परिस्थिति आपके चतुर्थ स्थान पे है, जो कि सुख का स्थान माना जाता है। तो ऐसे में सूर्य का सुख के स्थान पे होना आपके सुखों में वृद्धि करने का कार्य कर रहा है। 13-14 मई तक देखा जाए तो आपके जीवन में, आपके लाइफ में परिवर्तन होगा। इसका कारण होगा कि एक तो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, क्योंकि गुरु सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है। गुरु जो है हमारे जीवन में शुभता के कार्यक्रम माने जाते हैं। हमारे जीवन में जो भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे विवाह संबंधित हो, चाहे संतान प्राप्ति के रूप में हो, यह सब कुछ गुरु बृहस्पति की कृपा से होता है। तो देवगुरु बृहस्पति जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ऐसे में जॉब में प्रमोशंस के बेहतरीन योग बनेंगे, कार्य क्षेत्र में तरक्की देखने को मिलेगी। सरकार की तरफ से यानी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई मदद इस दौरान प्राप्त हो सकती है। गुरु और राहु का ये राशि परिवर्तन मई के महीने में हो रहा है। ऐसे में मई का महीना आपके जीवन में बेहद खुशियों को लेकर आ रहा है, जो घर में खुशियों को भी लाएगा। घर का एटमॉस्फेयर जो है उसे शांत बनाएगा। मकर राशि के जो जातक है, इनके लिए यह महीना काफी मजबूत रूप से देखा जाए तो साबित होगा, क्योंकि शुक्र महाराज आपके तीसरे स्थान में है, शनि के साथ उच्च परिस्थिति में विद्यमान है। राहु राशि परिवर्तन करके धन भाव में आ रहे हैं और गुरु जो है राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में आ रहे हैं। ऐसे में अकस्मात रूप से किसी ऐसे व्यक्ति से राहु के द्वारा आपको मुलाकात हो सकती है, जो कि आपका भाग्योदय कराने में विशेष रूप से योगदान देगा। यह विशेष व्यक्ति जो है कोई महिला के रूप में हो सकती है। मकर राशि के जो जातक है, देखा जाए तो संतान प्राप्ति की चाह के लिए बहुत परेशान थे, तो संतान प्राप्ति के यहाँ पर प्रबल योग बन रहे हैं। यानी कि जो दंपति जिन्हें संतान नहीं प्राप्त हो पा रहा था, उनकी यहाँ पर अब समस्या का अंत होगा। स्वास्थ्य संबंधित चल रही समस्याओं का अंत होगा। मानसिक तौर पर जो भी परेशानी
परेशानियां, जो चिंताएं जीवन में बनी हुई है वह भी समाप्त होंगी। शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव जो है पूर्ण रूप से आपके जीवन से जा चुका है। सूर्य उच्च के विराजमान हो चुके हैं, शनि तृतीय भाव में है। इससे बेहतर योग हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए ग्रहों में जो आपसी फेरबदल है यह सब शुभ दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली तौर पर आप इस मई के महीने में मजबूत भी बनेंगे। साथ ही शेयर मार्केट में भी इस महीने आपको शानदार मुनाफा देखने को मिलेगा। मकर राशि के लिए देखा जाए तो यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरीन सफलता हाथ लेगी। आपका जो करियर है कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की इस दौरान तलाश जो है पूरी हो सकती है। सूर्य महाराज की जो परिस्थिति है बेहद जबरदस्त बनी है, जिसका प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो सात्विक प्लेनेट है गुरु महाराज यानी गुरु बृहस्पति, इनका जो गोचर काल है, इनका जो राशि परिवर्तन है, यह भी आपके जीवन में बहुत शानदार फेरबदल करेगा, जो कि आपके करियर के दृष्टिकोण से, निजी जीवन के दृष्टिकोण से बेहतरीन आपको लाभ पहुंचाएगा। 14 मई के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, वैसे ही आपके जीवन में शुभता और खुशियां आ जाएंगी। बृहस्पति जो है आपके बैंक बैलेंस को संतुलित करेंगे। बृहस्पति आपके जीवन में शुभता लाएंगे। आपके जीवन का जो संतुलन बिगड़ गया है उसे संवारेंगे। करियर क्षेत्र में आपको बेहतरीन सफलता दिलाएंगे। घर परिवार का जो माहौल है इसे खुशमयी बनाएंगे। बृहस्पति की जो दृष्टि है देखी जाए तो बेहद शुभ मानी जाती है। इनकी दृष्टि आपके 12वें भाव पर जा रही है, जिससे कि देखा जाए तो फाइनेंशियली इस दौरान आप बेहतरीन ग्रोथ करने वाले हैं। यानी कि गुरु और राहु की कृपा इस मई के महीने में मकर राशि के जो जातक हैं इन्हें निश्चित तौर पर प्राप्त होगी, जिससे कि इनका दाम्पत्य जीवन भी बेहद सुखी रहने वाला है। यदि आपके जीवन में किसी भी रूप में मंगल से रिलेटेड कोई समस्या है तो वह भी इस दौरान दूर होगी। सूर्य देखिए पंचम भाव में अब विराजमान हो जाएंगे 14 मई से, तो ऐसे में आपके लिए क्रोध करना, जो झगड़ा करना बेहद गलत हो जाएगा। यानी कि आपको क्रोध पे पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना होगा। भाग्य स्थान के स्वामी बुध महाराज है, आपके वो भाग्येश है। ऐसे में भाग्येश का तीसरे स्थान पर नीच के होना आपके कई रूपों में सफलता का कारक बनने वाला है। व्यापार के मामले में आपको शानदार सफलता दिलाएगा। साथ ही धर्म आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि को बढ़ाने वाला है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मकर राशि के जो भी जातक हैं इनके लिए गुरु का और राहु का राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो इनके जीवन में एक शानदार भूमिका निभाएगा इनके जीवन को परस्पर बदलने में। तो 7.5 के बाद एक बड़ी शुरुआत है जो कि राहु और गुरु के द्वारा आपके जीवन में घटित होने वाली है। तो ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं इन्हें इस दौरान हो सके तो राहु और गुरु के उपाय करने चाहिए। देखिए राहु को प्रसन्न करने के लिए राहु के बीज मंत्र ओम राम राहुवे नमः का आप जप कर सकते हैं। इसे 1 माला 2 माला कितना जप करना है आप पर डिपेंड कर सकता है, या फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इससे राहु आपके कंट्रोल रहते हैं और राहु आपके प्रसन्न रहते हैं। गुरु को प्रसन्न करने के लिए मस्तक पर हल्दी का या फिर केसर का तिलक लगाइए। इससे गुरु कुंडली में बहुत तीव्रता से बलवान होते हैं। ऐसे में आपको राहु गुरु के इस महापरिवर्तन का पूरा लाभ मिलेगा। दोनों ही ग्रह आपको मालामाल बनाने वाले हैं। ऐसे में मालामाल बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। राहु गुरु आपको रंग से राजा बनाएंगे, क्योंकि प्रचंड जीत का शंखनाद राहु गुरु दोनों कर रहे हैं। तो ऐसे में मकर राशि को जातकों को इसका पूरा लाभ निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।